अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लंदन शहर के तरक्याती कामों का किया मुतालिया। बिल्किस बानो केस में खुद सुपुर्दगी में मोहलत के लिए दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मुस्तरद। हिंदुस्तान में वन नेशन एक चुनाव की कोई जगह नहीं, इस ख्याल को तर्क कर देना चाहिए, खड़गे का बयान। और गुजरात में बड़ा हादसा, झील में कश्ती उलटने की वजह से 2 असातिज़ा और 13 तुलबा हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लंदन शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ फ़िज़ाई मुताले के लिए लंदन शार्ड व्यू का दौरा किया। 72वीं मंजिल के ऊपर खड़े होकर 309 मीटर से ज़्यादा तवील दोनों रहनुमाओं ने देखा कि किस तरह दरियाई टीम्स लंदन के शुमाली हिस्से के शहर और जदीद मगरबी जानिब को जोड़ता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पोर्ट ऑफ लंदन के हुक्काम के साथ मूसा नदी बहाली के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ दरियाई थीम्स के प्रिंसिपल वाटर बॉडी गवर्निंग बॉडी लंदन अथॉरिटी के ओहदेदारों और माहिरीन के साथ 3 घंटे तवील बातचीत करते हुए अपने लंदन के दौरे का आगाज़ किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की बेहतर हालत में बहाली के अपने विजन के बारे में बात की। दरियाई थीम्स के इंतज़ाम के बारे में सीखने, उसके नज़्म व नस्क़ को समझना और बेहतरीन तरीक़ों की जानकारी करना ही लंदन दौरे की वजह था। कॉर्पोरेट उमूर की डायरेक्टर सियान फोस्टर और पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्टेक होल्डर इंजीनियर के सरबराह राज खेल लिवी ने दरियाई थीम्स के किनारे तरक्याती सरगर्मियों, कुदरती चैलेंजेस और इंजीनियरिंग के रद्द अमल और हल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की एक जामे तारीख पेश की। सरमायाकारी और आमदनी का इंतज़ाम और बेहतरीन तरीक़ेकार दहाइयों में तैयार हुए। MLC के लिए डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी का नाम ज़ेर गौर। बावसूख ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान गवर्नर कोटे के तहत मखलूआ MLC की सीट के लिए पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी के नाम पर भी गौर व खौस कर रही है। डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी सरकारी खिदमत से वाबस्ता होने से क़ब्ल NSUI में सरगर्म रोल निभाया है, जबकि वो IAS से सुबकदोशी के बाद साल 2017 में दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस का तर्जुमान और मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर नामज़द किया है। वो हालिया असम्बली इंतखाबात में पार्टी के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हैदराबाद में इजलास, अहम तजावीज़ मंजूर। जुमेरात को अल-अहदुल आलिल इस्लामी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का इजलास मुनक़िद हुआ। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर बोर्ड ने सदारत की और बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मजदवी ने कार्रवाई चलाई। मजलिस आमिला का इजलास वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह के ताल्लुक़ से निचली अदालतों में जो नए तनाज़ात पैदा किए गए हैं उसको तशवीश की निगाह से देखता है। इजलास का एहसास है कि इबादत गाहों से मुतल्लक़ सन 1991 के क़ानून के ज़रिए मुल्क की मुक़न्निना ने हर नए तनाज़े का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस इजलास को इस बात पर शदीद तशवीश है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला देते वक्त उस क़ानून का हवाला देकर कहा था कि उसके ज़रिए हर नए तनाज़े का रास्ता बंद कर दिया गया है, वही मुसलमानों की मथुरा और काशी से मुताल्लिक़ अपीलों को नज़रअंदाज कर रहा है। अगर उन चोर दरवाज़ों को बंद नहीं किया गया तो फिर इस बात का अंदेशा है कि शरपसत क़ुव्वतें मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नए नए फितने और तनाज़ात खड़े करती रहेंगी। रियासत तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाज़ बुरखापोश ख़वातीन मंदिर में दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो अचम्पेट मंडल के रंगापुर गांव का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन ख़वातीन ने पहले दरगाह शरीफ की ज़ियारत की और फिर वो उमा महेश्वर पहाड़ी पर गईं और शिव मंदिर में पूजा की। ये ख़वातीन मुस्लिम हैं या नहीं, इस बात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन वीडियो में ज़रूर देखा जा सकता है कि बुरखापोश ख़वातीन मंदिर में थीं और उनमें से एक खातून पूजा जैसा अमल करती नजर आ रही थी। ज़िले आदिलाबाद से मोहम्मद अली मेमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट फेरोज़ अहमद, ट्रेंड टीचर DSC, प्रेसिडेंट लीडर अबरार अहमद, AISF तब्रेज़ खां और सोसाइटी मेंबर मोहम्मद उमर का एक वफ्द बरोज़ जुमा बतारीख़ 19 जनवरी 2024 को हैदराबाद पहुंचा। उस वफ्द ने प्रजावानी दरबार में एक याददाश्त पेश की, जिसमें उर्दू मीडियम असातिज़ा की असामियों के लिए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के रिज़र्व पोस्ट को डी रिज़र्व करने और उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल DSC का इनेकाद करने का मुतालबा किया।
ज़िले हनमकुंडे में आज एक आरटीसी बस और टैंकर मुतसादिम होने के नतीजे में 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ज़िले मुलगू से हनमकुंडे की सिम जाने वाली आरटीसी बस और टैंकर में तसादुम हो गया और टैंकर उलट गया। उस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त आरटीसी बस में 70 मुसाफिरीन सवार थे। आत्माकुर पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में हैदराबाद के पुराने शहर के शख्स को फांसी की सज़ा। हैदराबाद की एक अदालत ने बीवी के कातिल शोहर को फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मज़ीद जहेज़ के लिए हिरासत करते हुए बीवी को कत्ल करने वाले शोहर को सज़ाए मौत सुनाई। 2019 में ये वाक़या पेश आया था। भवानी नगर पुलिस के मुताबिक तालाब कट्टे के रहने वाले 38 साला इमरानुल हक ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और ये मुकदमा नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में ज़ेरे दौरा था। अदालत ने मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक शोहर अपनी बीवी को रकम का मुतालबा करते हुए जिस्मानी व ज़हनी तौर पर हिरासत किया करता था। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त धक्का लगा। अदालत उज़्मा ने खुद सुपुर्द होने के लिए मोहलत तलब करते हुए दाखिल की कसूरवारों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा ने इतवार तक उन्हें अपने आप को खुद सुपुर्द कर देने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि साल 2002 में गोधरा वाक़े के बाद गुजरात में हुए फसादात में बिल्किस बानो के अरकान ख़ानदान का कत्ल कर दिया गया था और 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों में से 11 मुजरिमों ने 15 साल जेल में गुजारे, जिसके बाद साल 2022 में गुजरात हुकूमत ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी थी, जिसके बाद 15 अगस्त को वो जेल से रिहा हुए। रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्तों पर अदालत ने 8 जनवरी को फैसला सुनाते हुए उन तमाम की सज़ा को कालदम करार देते हुए उन्हें जेल भेज देने की हिदायत दी थी। 3 कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कुछ वक्त तलब किया था, ताहम अदालत ने उन्हें मोहलत देने से इनकार कर दिया। गुजरात के वडोदरा की झील में गुज़िश्ता रोज़ सयाहत के लिए गए स्कूली तलबा की मौत को लेकर अवाम में बरहमी देखी गई है। वाज़ेह रहे कि वडोदरा की हरानी झील में तकरीबन 23 तलबा और 4 टीचर्स तफरीह के लिए गए हुए थे। कश्ती के गर्काब हो जाने से 14 तलबा की मौत हो गई है और 2 टीचर्स भी चल बसे हैं। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद आज सुबह झील के पास देखी गई और उनका कहना था कि जब यहाँ पर मौसर सहूलतें ही नहीं थी तो फिर कश्ती में तफरीह की इजाज़त क्यों दी गई। दिल्ली में ऐसा गिरजाघर मौजूद है जहां आज भी उर्दू के मसीही नगमे गुनगुनाए जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दारुल हुकूमत दिल्ली के तिर कमान गेट इलाके में वाक़े 119 साला क़दीमी कलेसा हॉली ट्रिनिटी चर्च की। उस चर्च को अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में तामीर कराया गया था। तभी से उस कलेसे में उर्दू ज़ुबान में लिखे मसीही नगमे हर इतवार की सुबह दुआ के वक्त गुनगुनाए जाते हैं। 92 साला बुजुर्ग जो रजनी लेजर जिन्होंने अब लोग ताई अम्मा के नाम के से पुकारते हैं, वो इस चर्च में सन 1952 में शादी होकर आई थी। तब उनके ससुर इस गिरजाघर में खिदमत किया करते थे। तभी से ताई अम्मा ने भी उस कलीसे में खिदमत करनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने उर्दू में लिखे नगमे याद किए जो उन्हें आज भी ज़ुबानी याद हैं। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन से मुताल्लिक़ आला सतही कमेटी को मकतूब लिखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत करती है। खड़गे ने हुकूमत के मंसूबे के मनफी पहलुओं की भी अपने मकतूब में निशानदही की है। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। 1600 करोड़ रुपये की सरमायाकारी से 43 एकड़ अराजी पर यह कैंपस कायम किया गया है। अमेरिका के बाहर यह सबसे बड़ा कैंपस है। दिल्ली के पीतमपुरे में भयानक आतिशबाजी, मकान के अंदर झुलसकर 5 अफराद की मौत। जुमेरात की रात शुमाल मगरबी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में ज़बरदस्त आग लग गई। एक ही ख़ानदान के 7 अफराद आग की लपेट में आ गए। महकमे फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग में झुलसने के बायस एक ही ख़ानदान के 5 अफराद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जाए वाक़े पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ पहुँची हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले टायर फट गया, तमाम मुसाफिरीन महफूज। कोलालमपुर जाने वाले बैनुल अक़वामी परवाज़ का टायर जुमेरात को चेन्नई में फट गया। ताहम जहाज़ में सवार तमाम 130 मुसाफिरीन महफूज हैं और उन्हें जहाज़ से बहिफाजत उतार लिया गया। ये जानकारी हवाई अड्डे के एक सीनियर अफसर ने दी है। उन्होंने बताया कि तैयारा मलेशिया के दारुल हुकूमत के लिए टेक ऑफ करने वाला था कि उससे कुछ देर कबल तैयारे का पिछला टायर फट गया। हुक्काम ने बताया कि उसके बाद तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से उतार
कर शहर के होटलों में ठहराया गया। हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि तैयारा जुमा की सुबह उड़ान भरेगा। उनका मजीद कहना था कि वाक़े की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। इन दिनों हर रोज़ एयरलाइंस के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं। भारतीय मुसाफिरों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर सफ़र करना ख़तरनाक वाक़यात का एक सिलसिला बनता जा रहा है। मुसाफिर घंटों हवाई अड्डों और एयरबेस पर फंसे रहते हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीन के महसूस शहर गज़ा में एक और यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया है। वाक़े का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक सह्यूनी फोर्सेस ने गज़ा के जुनूब में आला तालीम को एक मरतबा फिर निशाना बनाते हुए एक और यूनिवर्सिटी अल-सरा को धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। इसराइली फोर्सेस ने उसका वीडियो भी जारी किया। फ़लस्तीनी यूनिवर्सिटी बेरज़ित ने सह्यूनी फोर्सेस की जानिब से इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ख़ाबिस अफ़वाज ने 70 दिनों से अल-सरा यूनिवर्सिटी कैंपस में डेरा जमाया हुआ था और उसे मिलिट्री बैरक्स में तब्दील कर दिया था। अब उसे धमाके से उड़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए उसकी बुनियादों और दीवारों में 315 बम नस्ब किए गए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़रा ही देर में पूरी इमारत सफ़े हस्ती से मिट गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लंदन शहर के तरक्याती कामों का किया मुतालिया। बिल्किस बानो केस में खुद सुपुर्दगी में मोहलत के लिए दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मुस्तरद। हिंदुस्तान में वन नेशन एक चुनाव की कोई जगह नहीं, इस ख्याल को तर्क कर देना चाहिए, खरगे का बयान। और गुजरात में बड़ा हादसा, झील में कश्ती उलटने की वजह से 2 असातिज़ा और 13 तलबा हलाक। इसी के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।